नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के उत्तराधिकार युद्ध पर अपना व्याख्यान दूंगी कि शाहजहां का कैसे रोगग्रस्त होना और किस तरह से उत्तराधिकार युद्ध उसके चारों शहजादों में शुरू हुआ। कि रोगग्रस्त होकर शाहजहां ने 16 सितंबर 1657 को शैया पकड़ ली थी और उसके बचने की भी कोई आशा नहीं रही। अपना अंतिम समय आया जानकर सम्राट ने उत्तराधिकार पत्र तैयार करवाया और अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा को अपने अमीरों और सरदारों को अपना स्वामी समझने के लिए कहा। तो दूसरी तरफ उसने युवराज को भी ऐसा आचरण अपनाने का उपदेश दिया जिससे भगवान भी प्रसन्न हो और प्रजा की अभिवृद्धि हो और सेना की भलाई हो। दारा बादशाह के नाम पर शासन करने लग गया था। चारों ओर यह अफवाह फैल गई कि शाहजहां ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली हैं और दारा अपने राज्यापहरण यानी कि राज्य का अपहरण कर लिया उसने कि तथ्य पर पर्दा डाले हुए है। सम्राट की मृत्यु की अफवाह फैलते ही प्रतिद्वंदी उत्तराधिकारियों ने तलवार के बल पर उत्तराधिकार निर्णय करने की तैयारियां शुरू कर दी और शाहजहां के चारों पुत्र जैसे दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और कहते हैं जिसमें अंतिम विजय औरंगजेब को प्राप्त हुई। उत्तराधिकार के युद्ध के जो अभिनेता हैं यानी कि चारों शहजादों के चरित्र के बारे में हमें जानना जरूरी होगा। कि दारा के लिए अगर हम कहें तो शाहजहां का ये सबसे बड़ा पुत्र था। सम्राट शाहजहां का वह सबसे प्रिय भी था, इसलिए वह दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो दूसरी तरफ दारा ने भी राजकार्य में अधिकाधिक सहायता और सहयोग दिया शाहजहां को और शाहजहां ने 1655 ईस्वी में उसे शाह बुलंद की उपाधि भी प्रदान की और उसे विभिन्न जागीरें देने के साथ ही सबसे ऊंचा मनसब भी प्रदान किया। साम्राज्य और दरबार में दारा के प्रभाव के कारण उसमें अहंकार की वृद्धि हो गई थी। उसका मत था कि सम्राट का विश्वास पात्र होने के कारण मंत्रियों और अधिकारियों को उसे सम्राट के समान ही आदर और सम्मान देना चाहिए। दारा अत्यधिक उदार होने के कारण भी कई बार अपराधियों को सजा दिलवाने की बजाय उनकी हिमायत करके उन्हें बचा भी लेता था। कहते हैं दारा अपने उदार धार्मिक विचार के कारण राजपूतों और हिंदुओं को अपना समर्थक बनाना चाहता था। दारा सुशिक्षित, सुसंस्कृत, विद्यानुरागी और विद्वान था। दारा को युद्ध कला का ज्ञान नहीं था, कूटनीति के गुण भी उसमें नहीं थे, वह अत्यधिक लापरवाह था। अब शाह शुजा के चरित्र की बात करें तो शुजा जो है वो साहसी, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव का व्यक्ति था। वह भी धार्मिक मामलों में उदार और सहिष्णु था, धार्मिक कट्टरता और अत्याचार के पक्ष में नहीं था। शुजा अत्यधिक विलासी था, उसका अधिकांश समय सुरा और सुंदरी में व्यतीत होता था। विलासिता के कारण वह राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों की भी उपेक्षा कर देता था। शुजा षड्यंत्र रचने में निपुण था, वह दृढ़ संकल्पी था और शिया होने के कारण सुन्नी मुसलमान जो थे वो उससे दुखी थे या अप्रसन्न थे। औरंगजेब के चरित्र की बात करें तो औरंगजेब आचार, संयम, सामर्थ्य की दृष्टि से शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था। वह सभी भाइयों में सबसे अधिक चतुर और चालाक था। विलासिता उससे कोसों दूर थी। वह राजनीति की कला का मार्मिक ज्ञाता था। वह षड्यंत्र, छल कपट और कूटनीति में भी निपुण था। वह वीर योद्धा और महान सेनानायक था। कई वर्ष तक दक्षिण का सूबेदार रहकर उसने राज्य प्रबंध का भी काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था। मुराद के चरित्र की बात करें तो ये शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था। उसके चरित्र में परस्पर विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था। साहसिक और वीर होते हुए भी वह सुखमय और आनंदमय जीवन का अनुरागी था। उसमें कुशल सेनापति के गुणों का सर्वथा अभाव था। वह शिष्ट तो था किंतु अव्यवहारिक था। वह जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाया करता था। धर्म के प्रति निष्ठावान होने की अपेक्षा वह उदासीन था। उत्तराधिकार युद्ध के कारणों की अगर हम बात करें तो शाहजहां के जीते जी उसके चारों शहजादों में सिंहासन प्राप्ति के लिए जो भयंकर संघर्ष हुआ वह उत्तराधिकार के लिए इसके पूर्व होने वाले युद्धों में सबसे अधिक भयंकर और महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में न केवल बहुत अधिक रक्तपात हुआ अपितु तीनों जो शहजादे थे उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और इस युद्ध के कारणों पर अगर हम एक नज़र करें तो
पहला हम बिंदु ले सकते हैं कि चारों भाइयों में संतुलित शक्ति का होना। इस युद्ध में सभी प्रतिस्पर्धियों की शक्ति संतुलित थी। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। दारा पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र का सूबेदार था और शाह शुजा बंगाल और उड़ीसा का, औरंगजेब दक्षिण का और मुराद गुजरात का सूबेदार था। चारों पुत्र लगभग स्वतंत्र शासक के समान ही थे। उनके पास अपनी अपनी सेनाएं थी। उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होना। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठेगा। राज्य प्राप्ति के लिए हर कोई तलवार की धार पर विश्वास करता था। राज्यारोहण का निर्णय प्राय युद्धों द्वारा ही होता था। पिता के विरुद्ध बेटे का विद्रोह एक परंपरा सी बन गई थी। इसलिए जब उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ही नहीं था कि पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, अगर ये चीज होती तो कभी भी उत्तराधिकार युद्ध नहीं होता। तख्त और तख्ता का सिद्धांत, यह सिद्धांत करो या मरो की भांति ही निर्णायक था। शाहजहां के चारों पुत्र अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। तख्त या तख्ता की लोकोक्ति ने उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया था और वे सब अपनी अपनी जान पर खेल रहे थे। प्रत्येक राजकुमार यह भली भांति जानता था कि या तो उसे तख्त यानी कि सिंहासन प्राप्त होगा या तख्ता यानी कि फांसी। जो विजयी होगा वह शेष 3 राजकुमारों की हत्या करा देगा। अतः उन सभी की यह धारणा बन गई थी कि जब मरना ही है तो राज सिंहासन के लिए युद्ध करते हुए मरना अच्छा है। शाहजहां के व्यवहार का भी परिणाम रहा कि उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। इस भीषण युद्ध के लिए सम्राट शाहजहां भी स्वयं उत्तरदायी था। अपने सभी पुत्रों के प्रति समान व्यवहार करने की अपेक्षा वह दारा से अधिक प्रेम करता था। राजकार्य में उससे परामर्श लेता था और उसे अपने निकट ही रखता था। दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। दारा को सबसे ऊंचा मनसब दे रखा था। इसी कारण अन्य भाई उससे ईर्ष्या करते थे और यही कारण था कि चारों भाइयों में प्रेम का अभाव था। चारों कहते हैं जो शहजादे हैं वो पक्की उम्र के थे। जैसे दारा 43 वर्ष का, औरंगजेब 39 वर्ष का, शुजा 41 वर्ष का और मुराद 33 वर्ष का। कहते हैं पिता की मौत के निकट जैसे आया जानकर चारों में सत्ता हथियाने की अधीरता पैदा हो गई। कोई भी बुढ़ापे तक गद्दी प्राप्त करने का इंतजार नहीं कर सकता था। गुप्त समझौता, शाहजहां की भयंकर रुग्णावस्था का समाचार जैसे ही फैला तो औरंगजेब, शुजा और मुराद में जोर शोर से पत्र व्यवहार शुरू हो गया था। दरबार में भी गुटबंदी शुरू हो गई थी। अमीरों में भी सिंहासन के दावेदारों को लेकर दलबंदी हो गई थी। अनेक अमीर और अधिकारी दारा शिकोह को भारत के लिए एक आदर्श सम्राट समझते थे। दूसरा दल कट्टर धर्मांध था, मुसलमानों का था, जो दारा के विरोधी थे। ये औरंगजेब के पक्ष में थे। शाहजहां की दुर्बलता ने भी उत्तराधिकार युद्ध की संभावना को तीव्र कर दिया था। कमजोर होने के कारण कहते हैं वह झरोखा दर्शन नहीं दे पा रहा था और अपनी मृत्यु की अफवाह का खंडन करने में वह असमर्थ रहा था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर तीनों शहजादों के मन में भय पैदा कर दिया था। उसने अन्य शहजादों को विश्वास में लेने की कूटनीति नहीं बरती। उधर भाइयों के विरोध के डर से दारा ने भी शाहजहां की बीमारी और राजधानी की महत्वपूर्ण घटनाओं को गुप्त रखने के प्रयत्न किए और आगरा से गुजरात, बंगाल, दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग इस कारण बंद करवा दिए ताकि कोई भी समाचार उधर न पहुंच सके। अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार युद्ध की क्या क्या घटनाएं रही कि कौन कौन से युद्ध शुरू हुए। धन्यवाद।